तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक पहाड़ी गांव में, जहां चारों ओर शांति और प्रकृति की सुंदरता छाई थी, पंडित केशव नाम के एक शिव भक्त जारी रहते थे। पंडित केशव को दुर्भाग्यवश सुनने में समस्या थी। वे लगभग बहरे थे। यह उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उन्हें मंदिर में होने वाले भजनों, मंत्रोच्चार और घंटियों की ध्वनि सुनाई नहीं देती थी। लोग कहते थे कि एक बहरा पुजारी शिव की पूजा कैसे कर सकता है, क्योंकि ध्वनि तो पूजा का अभिन्न अंग है। पंडित केशव को ये सुनकर बहुत दुख होता था। वे स्वयं भी सोचते थे कि क्या शिव उनकी पूजा स्वीकार करते होंगे, जब वे उनके मंत्रों को सुन नहीं पाते। हर श्रावण मास में, जब गांव के लोग जोर जोर से भजन गाते और घंटों बजाते हुए शिव की आराधना करते, पंडित केशव चुपचाप मंदिर में बैठे रहते। वे केवल अपने होंठ हिलाते हुए मंत्रों का जाप करते और शिवलिंग पर जल अर्पित करते, यह मानते हुए कि शिव आंतरिक भावना को देखते हैं, बाहरी ध्वनि को नहीं। गांव में एक युवा और उत्साही गायक था, जिसका नाम था स्वरेश। स्वरेश को अपने गायन पर बहुत गर्व था। वो हर श्रावण में मंदिर में सबसे ऊंचे स्वर में भजन गाता और चाहता था कि सभी उसकी प्रशंसा करें। वो अक्सर पंडित केशव को देखकर सोचता, ये बहरा पुजारी क्या ही शिव की पूजा करेगा। शिव तो संगीत से प्रसन्न होते हैं। एक श्रावण मास में गांव में एक भयानक भूकंप आया। भूकंप इतना तीव्र था कि मंदिर की छत का एक बड़ा हिस्सा गिर गया और गांव के कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। चारों ओर धूल और मलबे का ढेर लग गया और लोग डर के मारे चिल्ला रहे थे। स्वरेश जैसे गायक भी अपनी आवाज खो चुके थे, क्योंकि उनका गला धूल और भय से सूख गया था। पंडित केशव, जिन्हें बाहरी शोर सुनाई नहीं देता था, उन्हें अपने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उन्होंने देखा कि लोग चिल्ला रहे हैं, पर उन्हें कोई ध्वनि सुनाई नहीं दी। उन्हें केवल लोगों के भय और पीड़ा का एहसास हुआ। अपनी बहरापन के बावजूद उन्होंने अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग किया। वे तुरंत मलबे में फंसे लोगों को बचाने में जुट गए। उन्होंने बिना किसी शोर शराबे के इशारों से लोगों को दिशा दिखाई, घायल लोगों को सहारा दिया और बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। उनकी शांत उपस्थिति, छोटी नीति और निस्वार्थ कर्म ने लोगों को एक नया साहस दिया। स्वरेश ने ये सब देखा। उसने देखा कि वह, जो अपनी आवाज पर इतना गर्व करता था, संकट में चुप हो गया था, जबकि पंडित केशव, जो बहरे थे, अपनी आंतरिक शक्ति से लोगों की मदद कर रहे थे। उसे अपनी सोच पर शर्मिंदगी महसूस हुई। जब भूकंप थम गया और राहत कार्य शुरू हुआ, तो स्वरेश पंडित केशव के पास गया। उसने कहा, गुरुजी, अब वो उन्हें गुरुजी कहने लगा था, मुझे क्षमा करें। मैं अब तक अज्ञानता में था। मुझे लगता था कि शिव केवल बाहरी ध्वनि से प्रसन्न होते हैं, पर आपने मुझे सिखाया कि सच्ची भक्ति आंतरिक होती है। पंडित केशव ने अपनी शांत मुस्कान के साथ कहा, पुत्र, शिव बाहरी शोर से नहीं, बल्कि तुम्हारे हृदय की आंतरिक ध्वनि से प्रसन्न होते हैं। जब तुम्हारा हृदय करुणा और निस्वार्थ भाव से भर जाता है, तो वही सबसे मधुर संगीत होता है, जो शिव तक पहुंचता है। उन्होंने समझाया, मेरी बहरापन मेरे लिए एक आशीर्वाद बन गया। इसने मुझे सिखाया कि शिव को कानों से नहीं, बल्कि आत्मा से सुना जाता है। जब मैं मंदिर में बैठा होता हूँ, तो मैं घंटों की ध्वनि नहीं सुनता, पर मैं अपने भीतर शिव की उपस्थिति को महसूस करता हूँ। और आज, जब मैंने लोगों की मदद की, तो मुझे अपने भीतर छोटी ईवा की सबसे मधुर धुन सुनाई दी। उस दिन के बाद से स्वरेश ने अपने गायन को केवल प्रसिद्धि के लिए नहीं, बल्कि मानवता की सेवा और दूसरों को प्रेरित करने के लिए उपयोग करना शुरू किया। श्रावण का महीना उस गांव में न केवल शिव के अभिषेक का, बल्कि आंतरिक ध्वनि को सुनने, दूसरों की सेवा करने और बाहरी बाधाओं से परे सच्ची भक्ति को पहचानने का भी प्रतीक बन गया। पंडित केशव ने अपनी बहरापन को अपनी सबसे बड़ी शक्ति में बदल दिया, ये दर्शाते हुए कि शिव की कृपा उन पर बरसती है जो अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं और अपने हृदय की पवित्रता से उनकी आराधना करते हैं।
पंडित केशव का बहरापन अब उनकी सबसे बड़ी शक्ति बन चुका था, जिसने उन्हें बाहरी दुनिया के शोर से मुक्त कर आंतरिक शांति और सेवा की ओर अग्रसर किया। स्वरेश, जो पहले अपनी आवाज पर घमंड करता था, अब पंडित केशव का सबसे विनम्र शिष्य बन गया। श्रावण मास उस गांव में भीतरी सुनना और निस्वार्थ कर्म का प्रतीक बन गया था, परंतु इस आध्यात्मिक जागृति के बावजूद गांव में एक नई समस्या ने जड़ पकड़ ली थी, पीढ़ियों के बीच बढ़ती खाई। युवा पीढ़ी, जो शहर की चकाचौंध से प्रभावित थी, अपने गांव की पुरानी परंपराओं, मूल्यों और बुजुर्गों के ज्ञान को कम आंकने लगी थी। वे सोचते थे कि बुजुर्ग पुराने ख्यालों के हैं और उनके पास आधुनिक समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। वहीं बुजुर्ग युवा पीढ़ी के बदलते तौर तरीकों को समझ नहीं पाते थे और उन्हें भटका हुआ मानते थे। यह अलगाव श्रावण मास में भी दिखाई देता था, जब युवा डिस्कोथेक में जाते और बुजुर्ग मंदिर में अलग बैठते। एक श्रावण मास में गांव के मुख्य उत्सव की तैयारी चल रही थी। यह उत्सव एक प्राचीन परंपरा का हिस्सा था, जिसमें युवा और बुजुर्ग दोनों मिलकर प्रदर्शन करते थे। पर इस बार युवा पीढ़ी ने अपनी अलग प्रस्तुति तैयार की और बुजुर्गों के पारंपरिक तरीकों को पुराना कहकर नकार दिया। बुजुर्गों को इससे बहुत ठेस पहुंची और उन्होंने उत्सव में भाग लेने से मना कर दिया। गांव में तनाव बढ़ गया। पंडित केशव ने ये सब देखा। उन्हें बाहरी शोर सुनाई नहीं देता था, पर वे हृदयों के बीच बढ़ती दूरी को स्पष्ट महसूस कर सकते थे। उन्होंने सोचा कि शिव का वास तभी है जब पीढ़ियां एक साथ आएं और एक दूसरे का सम्मान करें। उन्होंने स्वरेश को बुलाया और कहा, पुत्र, ध्वनि का सबसे मधुर रूप तभी निकलता है जब सभी सुर एक साथ मिलें। इसी तरह समाज तभी समृद्ध होता है जब सभी पीढ़ियां एक साथ चलें। इस श्रावण में हमें केवल शिव का अभिषेक नहीं करना, बल्कि पीढ़ियों के बीच के अलगाव को भी दूर करना है। श्रावण का महीना चल रहा था। पंडित केशव ने एक अनोखा सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि उत्सव के लिए कोई अलग प्रस्तुति नहीं होगी। इसके बजाय सभी युवा और बुजुर्ग मिलकर एक मौन नृत्य प्रस्तुत करेंगे। इस नृत्य में कोई वाद्य यंत्र नहीं होगा, कोई बोल नहीं होंगे, केवल शरीर की भाषा और भावनाओं का आदान प्रदान होगा। इसका नेतृत्व पंडित केशव स्वयं करेंगे। युवा पीढ़ी को यह अजीब लगा, पर पंडित केशव की प्रतिष्ठा और स्वरेश के समझाने पर वे मान गए। बुजुर्गों ने भी सोचा कि शायद इससे कुछ अच्छा हो। उत्सव के दिन गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए। पंडित केशव मंच पर आए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपनी आंतरिक लय को महसूस किया। उन्होंने धीरे धीरे अपने हाथों और शरीर से एक नृत्य शुरू किया। यह एक ऐसा नृत्य था जिसमें जन्म, जीवन, संघर्ष, प्रेम और मृत्यु की भावनाएं व्यक्त हो रही थीं। उन्हें कोई संगीत सुनाई नहीं दे रहा था, पर उनके हर हावभाव में एक अद्भुत ताल और अर्थ था। स्वरेश ने देखा कि पंडित जी का नृत्य केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मिक था। उसने अपने भीतर की ध्वनि सुनी और पंडित जी के हावभावों का अनुसरण करते हुए नृत्य करने लगा। धीरे धीरे युवा पीढ़ी ने भी पंडित जी के इशारों और स्वरेश के माध्यम से उनकी आंतरिक भावनाओं को समझा और अपनी ऊर्जा और नवीनता के साथ उनके साथ जुड़ गए। बुजुर्गों ने अपनी पारंपरिक चालों को पंडित जी के मौन नृत्य में सीमलेसली एकीकृत किया, अपनी समझ और अनुभव को उसमें जोड़ा। पूरा गांव मंत्रमुग्ध होकर देख रहा था। यह कोई सामान्य नृत्य नहीं था, ये पीढ़ियों के अनुभवों, भावनाओं और आत्माओं का संगम था। इसमें कोई बाहरी संगीत नहीं था, पर इसका आंतरिक संगीत इतना शक्तिशाली था कि वह हर हृदय को छू रहा था। लोगों ने पाया कि जब वे एक दूसरे को सुनते हैं, चाहे बिना बोले ही सही, और एक दूसरे के साथ कदम मिलाते हैं, तो कितनी अद्भुत सामंजस्य पैदा होता है। जब नृत्य समाप्त हुआ तो पूरा गांव भावुक हो उठा। युवा और बुजुर्ग दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। उन्होंने पाया कि उन्हें एक दूसरे से कितना कुछ सीखना और साझा करना है। इस घटना ने गांव के लोगों को सच्ची समझ और सम्मान का सबसे गहरा पाठ सिखाया। शिव वहीं वास करते हैं जहां पीढ़ियां एक दूसरे का सम्मान करती हैं, एक दूसरे से सीखती हैं और एक साथ मिलकर समाज का निर्माण करती हैं। श्रावण का महीना उस गांव में न केवल शिव के अभिषेक का,
बल्कि पीढ़ियों के सामंजस्य, आपसी समझ और ज्ञान के आदान प्रदान का भी प्रतीक बन गया। पंडित केशव ने अपने बहरेपन को अपनी सबसे बड़ी कला में बदल दिया, ये दर्शाते हुए कि सबसे मधुर संगीत वही है जो दिलों को जोड़ता है, और सबसे बड़ा ज्ञान वही है जो पीढ़ियों को एक साथ लाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।